एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमको इसको प्राइम फैक्टर के टर्म में प्रोडक्ट करने हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं या फिर प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर जो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं उनको प्राइम नंबर कहते हैं। अब इन्हीं सबके फॉर्म में हमको इनके प्राइम फैक्टर करने हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है 140 के प्राइम फैक्टर करेंगे। अब पीछे लास्ट में 0 आ रहा है तो ये 2 से कट जाएगा। 70 2 से डिवाइड करते हैं तो हम आधा करते हैं उस नंबर को। अब पीछे 5 आ रहा है तो इसका मतलब है ये 5 से ही डिवाइड होगा। 7 बन जा, तो इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 2 और 5 इंटू 7। ये रहेगा हमारा 140 का प्राइम फैक्टर। यही हमको करना था। इसी का अगला क्वेश्चन दिया गया है 156 में क्या होगा, 2 की पावर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से बन जाए 14, 1 कैरी 1 लग जाएगा यहाँ 16, 2 8 जा 16। अब यहाँ पे पीछे 2 है, इसका मतलब है ये 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 1 बचा तो 1 लग जाएगा यहाँ आगे 18, तो ये आ जाएगा 2 9 जा 18। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 बन जा 3, 3 3 जा यहाँ पर 13 बन जा 13। अभी ये सारे के सारे नंबर प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आ रहे हैं, प्राइम नंबर ही हैं। 2, 3 और 13 ये सारे नंबर कैसे हैं, एक प्राइम नंबर हैं। तो ये हमारा 156 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 की पावर 2 3 इंटू 13। इसी तरीके से जो अगले पार्ट हैं वो आपको खुद से लगाने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हमको बताना है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होना चाहिए। 2 नंबर अपने को दिए गए हैं 26 और 91। तो 26 के हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं पहले। 26 2 से कटेगा 13, 13 बन जा 13। 91 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 13 7 जा 91 होता है, तो 13 इंटू 7, ये 7 बन जा 7। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा, एचसीएफ होता है जो कॉमन होता है, दोनों में मिलता है। यहाँ पर 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो ये 13। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो कॉमन हो उसको एक बार लिखना है, जो बाकी नंबर बचे हैं दोनों के पास वो सारे लिख देने होते हैं। तो यहाँ पर है 2, इधर बचा है 7, ये हो जाएगा हमारा पूरा एलसीएम। अब ये हमें बराबर करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसको वेरीफाई करवाना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमको क्या करना होगा, फॉर वेरीफाई एलसीएम 3 13 इंटू 2 इंटू 7 इंटू ये था एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहला नंबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो ये एलसीएम आ गया, एचसीएफ है इसका 13, पहला नंबर है 26 और इधर है 91। अब ये दोनों बराबर होने चाहिए। देखो कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। यहाँ से अगर 13 2 जा और 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 13 7 जा 91 और यहाँ पर भी 91। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो ये हमारा एलएचएस बराबर क्या है, आरएचएस है। इसका मतलब है वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से हमको ये अगले पार्ट हैं ये सारे लगाने हैं। इसमें बस एक फॉर्मूला याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। यानी जो भी नंबर दे रखे हैं उनके पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर करेंगे 12 के प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे, जैसे 4 3 जा 12 होता है, अब 4 को फिर से तोड़ दो, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएंगे 12 के प्राइम फैक्टर। अब 15 का देख लेते हैं। 15 होता है 5 3 जा 15, 5 और 3, देखो 5 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है, और ऊपर वाले में 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर होते हैं। अब 21 को देखते हैं, 3 7 जा 21, 3 भी एक प्राइम नंबर है और 7 भी एक प्राइम नंबर है। अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है, कॉमन।
कॉमन क्या है दोनों के पास, तीनों में देखना है 3 3 और 3, तो HCF हो गया 3। LCM देखना है, LCM में क्या होता है, जो कॉमन होता है प्लस एक्स्ट्रा होता है। कॉमन है 3 और एक्स्ट्रा क्या है, ऊपर से एक्स्ट्रा है 2 इंटू 2, दूसरे वाले में एक्स्ट्रा है 5, अगले वाले में एक्स्ट्रा है 7, तो ये टोटल आ जाएगा हमारा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 7 जा 84, 84 5 जा कितना होता है 84 और 5 जा करना है, तो 84 को आधा करो 12 42 और पीछे 0 लगा दो तो 420, तो ये हो जाएगा हमारा LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है, गिवन दैट HCF 306 657, यानी दो नंबर दिए गए हैं, उनका HCF दे रखा है अपने को 9 है, LCM दोनों नंबर का बताना है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF के। दो नंबर कौन से दिए हैं, 306, दूसरा 657, बराबर है LCM इंटू HCF। LCM कितना दिया है, निकालना है LCM, HCF दे रखा है 9, 9 से इसको काट देते हैं, LCM निकालना है तो LCM इधर रखो, बाकी 9 चला जाएगा इस तरफ, 9 से इसको डिवाइड करते हैं, 9 3 जा 27 और 3 बचा 9 4 जा, तो ये आ जाएगा 34 इंटू 657 बराबर LCM। तो LCM इनका मल्टीप्लाई करा देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है इसी में, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो भाई 6 टू द पावर n क्या कभी डिजिट 0 से एंड होगा, तो 6 टू द पावर n 0 पर देखना है। पहले हम समझ लेते हैं कि 0 पर जो एंड होता है नंबर, वो उसके फैक्टर क्या होते हैं, तो उसके फैक्टर होते हैं 2 और 5। देखो 2 5 जगह होता है 10, 10 में जो यूनिट डिजिट है 0 है। अभी अगर 6 की बात करते हैं, 6 में क्या होगा 2 इंटू 3 होगा, तो यूनिट डिजिट 0 लाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है 5, यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इस वजह से ये जो है नंबर 6 टू द पावर n कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, तो कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा, क्योंकि एंड 0 पर एंड होने के लिए 2 इंटू 5 का मल्टीपल होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ 2 और 3 का मल्टीपल आ रहा है, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट। ये कंपोजिट हैं क्यों हैं, ये बताना है। इसके लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों, यानी मोर देन 2 फैक्टर, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, इस हिसाब से स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ये हो जाएगा 4, क्योंकि 4 ही एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर होते हैं 1 होता है, 4 होता है और 2 होता है, तो ये हो गए इसके फैक्टर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रखा है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, अगर इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आएंगे तो ये कंपोजिट होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन 6 स्टार्ट हो रहा है। 13 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से हो जाएगा 11 7 77 प्लस 1, तो ये 13, ये 78, ये 13 इंटू 78 को 13 6 जा कर सकते हैं, 6 को फिर से 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो अभी ये जो पूरा नंबर है ये 13 2 और 3 से डिविजिबल है, तो इस वजह से ये नंबर कैसा होगा, कंपोजिट नंबर होगा। दूसरा देखते हैं इसी का पार्ट, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5,
इसमें कॉमन 5 आ रहा है तो 5 ले लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 तो चला ही जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्लस का 5, और यहाँ से प्लस का 5 कॉमन हो गया तो प्लस का 1। मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 जा 42, 42 4 जा 42 का डबल 84, 84 का डबल हो जाएगा 168, 168 का 2 जा 168, 168 2 जा कर देंगे जब, तो ये आ जाएगा हमारा 16 16 320 8 8 16, तो 336, 336 का 3 जा करेंगे, 300 का 900, 36 का 108, तो टोटल 1008 आ जाएगा, प्लस का 1, ये आ जाएगा 1008 प्लस 1, तो 1009। अब देखिए ये 5 से भी डिविजिबल है और 1009 से भी डिविजिबल है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर हैं दोनों कंपोजिट नंबर हैं। These numbers have more than 2 factors, so it is composite number. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same. मतलब बिल्कुल एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं। रवि को एक चक्कर काटने में पूरा लग रहा है 12 मिनट और सोनिया को लग रहा है 18 मिनट। तो हमको बताना है कि दोबारा वो एक साथ कब आएंगे एक साथ। जैसे ये हमारे पास सर्कल है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, रवि 12 मिनट, सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, ठीक है। अब बताना है कि दोबारा ये यहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं दोनों लोग, तो दोबारा कब जाके यहीं पर मिलेंगे एक साथ, ये बताना है। तो अभी हमने बताया था जब कॉमन पाथ होगा और प्लस एक्स्ट्रा होगा तो क्या निकालना होगा, क्योंकि रवि जल्दी जल्दी कवर करेगा ज़्यादा दूरी, सोनिया उसको फॉलो करेगी, तो सोनिया कॉमन पाथ लेगी और प्लस एक्स्ट्रा जो रवि दौड़ गया है, तो कॉमन प्लस एक्स्ट्रा, जो कॉमन प्लस एक्स्ट्रा आता है उसमें क्या निकलता है, ये याद रखोगे हमेशा, उसमें निकलता है एलसीएम। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 12, 18 कितना आ जाएगा, 12 के फैक्टर कितना हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 का हो जाएगा 9 2 जा या 2 9 जा, 9 के 3 इंटू 3, तो एलसीएम आया, यहाँ से 2 कॉमन है, यहाँ से 3 भी कॉमन है, ऊपर 2 बचा नीचे 3 बचा, तो ये आ जाएगा टोटल 6 6 36 मिनट। तो 36 ऐसा मिनट होगा जहाँ पर ये दोबारा यहीं पर मिलेंगे, आके स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। इसी तरीके से हम एनसीईआरटी के सारे जो एक्सरसाइज हैं उसका क्विक रिवीजन करेंगे या क्विक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।